नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे जल प्रलय की। इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच शिमला एमसी का स्लॉटर हाउस गिरा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, 4 मकान भी जमींदोज हुए हैं। वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्लॉटर हाउस लैंडस्लाइड में 2 की मौत हुई है। तो कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पास के घरों को भी खतरा जो है वो काफी ज्यादा मंडरा रहा है। तो सीएम सुक्खू ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया है। लगातार मौसम खराब बना हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से घर के घर जो है वो ढह गए हैं। और आप देखिए किस तरीके से भरभरा कर ये पूरा का पूरा जो घर है वो लैंडस्लाइड में आप तबाह हो गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भयावह मंजर। आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें, और जगह जगह बस मलबा ही मलबा जो है वो देखने में मिल रहा है। लगातार मौसम जो है वो खराब बना हुआ है और खराब मौसम के बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? कल जो हादसा हुआ है उसमें कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है? क्या अभी भी लोगों के दबे होने की जानकारी है? और मौसम फिलहाल अभी कैसा बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल इस समय मैं कृष्णा नगर के उसी इलाके में हूं जो वीडियो आप इस समय जो है टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से चीख पुकार के बीच जो है ये भारी भूस्खलन यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें सबसे पहले आपको मैं दिखाऊं। देखिए, एक तरफ यहाँ पर जो है बड़ी जो बिल्डिंग है उसकी एक छत यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भयानक जो है ये तस्वीर यहाँ पर रही होगी, मंजर यहाँ पर रहा होगा। लेकिन गनीमत ये रही क्योंकि प्रशासन ये कहता है, जो यहाँ के पार्षद हैं वो ये बात कहते हैं कि यहाँ पर एहतियातन तौर पर पहले ही मकानों को खाली करा लिया गया था। हालांकि आशंका इतनी ज्यादा नुकसान की जो है वो नहीं जताई गई थी। ये कहा गया था कि ऊपर के हिस्से में जो बिल्डिंग आप सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं उस हिस्से में जो है एक पेड़, जो बड़ा देवदार का विशालकाय पेड़ था, वो सबसे पहले जो है वो गिरने की कगार पर था। उसे देखते हुए, इस आशंका को भांपते हुए पहले ही जो आसपास के मकान थे उनको खाली करा लिया गया था। लेकिन उसके साथ लगते जो नीचे की तरफ, क्योंकि इतने बड़े नुकसान की आशंका यहाँ पर नहीं थी, तो उसके साथ ही जब वो मकान, सबसे पहले एक मकान जो है जमींदोज हुआ और उसके साथ लगते जो 4 से 5 ऐसे बड़े मकान थे वो उसके साथ लगते जो है वो नीचे की तरफ आए और उसके बाद बड़े नुकसान की तस्वीर जो है वो आप यहाँ पर देखें। इस तरफ थोड़ा आगे की तरफ आपको मैं दिखाऊं। देखिए, एनडीआरएफ की टीम मौके, प्रशासन, अग्निशमन विभाग के लोग और साथ ही होमगार्ड के लोग जो है वो मौके पर हैं। और कल से, बीते शाम से ही, क्योंकि करीब 4:30 बजे जो है ये यहाँ पर ये हादसा हुआ था और उसके बाद लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। एक यहाँ पर जो है एनडीआरएफ के ऑफिशियल हैं, इंस्पेक्टर रैंक के हैं, रूप शर्मा, इनसे बात करते हैं। किस तरह से रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहा है? कितने लोगों की टीम आपकी यहाँ पर काम? मैं इंस्पेक्टर रूप शर्मा, 14 एनडीआरएफ। हमारी 2 टीमें कल शिव मंदिर समर हिल पर काम कर रही थी, जहाँ हमने 4 रेस्क्यूअर को, 4 विक्टिम डेड बॉडी को निकाला है। हमारी दोनों टीम श्री भागवत सिंह राजपूत के सुपरविजन में, सेकंड इन कमांड है जो हमारे, उनके सुपरविजन में यहाँ काम कर रही हैं। कल शाम हम यहाँ रेस्क्यू के लिए आए थे, तो यहाँ से हमने रात 8:45 बजे एक डेड बॉडी को निकाला है। अभी और भी बंदे यहाँ फंसे होने के चांस हैं। कितने लोग हो सकते हैं? अभी कन्फर्म कुछ नहीं पता, 2 से 3 मतलब लोग हो सकते हैं, कन्फर्म कुछ नहीं है। लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब जितना जल्दी हो सकता है हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रात भर ये ऑपरेशन यहाँ पर चला? ये रात 9:30 बजे तक चला था ऑपरेशन। तो जो क्षत विक्षत हालत में जो है एक और शव यहाँ पर मिला है, जो कह रहे थे कि पहले एक बॉडी मिली थी, उसके बाद दूसरा भी व्यक्ति है, उसे भी ढूंढने की तलाश जो है। हाँ, उसी को, उस जो विक्टिम है उसको तलाश की जारी है, मतलब उसको खोजने की तलाश जारी है। अभी बुलडोजर की मदद से और रेस्क्यूअर की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। और अगर शिव मंदिर की बात करें, वहाँ पर जो बड़ा भूस्खलन हुआ, वहाँ अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, तो वहाँ पर अब तक कितनी बॉडीज मिली? वहाँ पे 14 तारीख को शायद 8 बॉडी मिली थी और 15 तारीख को हमारी एनडीआरएफ की टीम द्वारा 4 बॉडी निकाला गया है। अभी भी वहाँ हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहाँ पे हमारी 2 टीमें काम कर रही हैं, श्री भागवत सिंह राजपूत सेकंड इन कमांड के सुपरविजन में। वहाँ भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से जारी है। चलिए, कब तक लग रहा है आपको कि, क्या आपका अनुमान है कब तक ये मलबे को हटा लिया जाए? ये जितना जल्दी हो सके मलबा हटने पे हम इसको सर्च अभियान मतलब पूरा इसको क्लियर करेंगे। मतलब कितने मकान हैं ये मकान बता रहे थे 4 से 5 लोग यहाँ से नीचे आए थे। अब कंफर्म ये सारे एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। अब जो विक्टिम है वो इसी, जो आपके सामने दिख रहा है, इसी में दबे हुए हैं, मतलब जो विक्टिम है इसी में फंसे हुए हैं। इसके साथ लगते कुछ और मकान भी हैं, बताया जा रहा है उनको भी खतरा है।
हाँ, इससे ऊपर जो खतरा है वो प्रशासन ने उनको खाली करा दिया है शायद, तो वो प्रशासन ने उनको चेतावनी दे दी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एनडीआरएफ के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बात कह रहे हैं अंजलि कि यहाँ पर जिस तरह से भयानक मंजर जो है वो देखने के लिए मिला है, कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो बेशक बेहद भयानक जरूर यहाँ पर है, लेकिन इसके साथ ही शिमला, क्योंकि देखिए इतनी भारी बारिश जो है इससे पहले लोगों ने यहाँ पर नहीं देखी, और जितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। शिव मंदिर देखिए, सबसे पहले वहां पर बड़ा भूस्खलन जो है वहां पर हुआ था, और उसके बाद लगातार तस्वीरें जो है वहां से सामने आ रही थी। वहां भी एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, और वहां पर भी इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो सबसे पहले वहां पर पहुंचा, क्योंकि सूचना सबसे पहले पुलिस को मिली, और उसके बाद जब ये देखा गया कि नुकसान बड़े स्तर पर हुआ है, भूस्खलन बड़े स्तर पर, उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर सूचित किया गया। अब तक शिमला की अगर मैं बात करूं, शिमला में पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर शिमला में 16 लोगों की मौत जो है वो अब तक यहां पर हो चुकी है, और इसके अलावा भी कई लोगों की दबे होने की सूचना जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल विकास बने रहिए आप हमारे साथ। और इस बीच हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे दें कि कृष्णनगर में इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष भी देर शाम स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। सीएम ने जिला प्रशासन और नगर निगम की खाली कराए गए घरों के लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये देर रात की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर मौजूद रहे और जायजा उन्होंने लिया है। साथ ही जो पीड़ित लोग हैं, जिनके आवास जो हैं वो इस लैंडस्लाइड में बह गए हैं, उन्हें जो आवास है वो फिलहाल यहाँ पर मुहैया करवाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। और ये तस्वीरें आप देखिए, भयावह मंजर की तस्वीरें की पूरी के तरीके से ये जो घर है वो पूरी तरीके से किस तरीके से ढह गए। ये शिमला की तस्वीरें हैं, बेहद भयानक ये तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा जो घर है वो किस तरीके से ढह गया, पूरे मलबे में तब्दील हो गई। आसपास के जो घर हैं उन पर भी खतरा मंडराया हुआ है। और विकास हमारे साथ इस बीच लगातार बने हुए हैं। विकास, अभी फिलहाल क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अभी जिन घरों पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि मौसम खराब बना हुआ है, जहां जहां लैंडस्लाइड हो रही है, वहां के आसपास के और भी जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें खाली करवा लिया गया है क्या, और उन लोगों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि कल जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया है? देखिए बिल्कुल, और शिमला में ही नहीं बल्कि शिमला के साथ साथ जो कांगड़ा जिला है, मंडी जिला है, बड़े स्तर पर यहाँ पर एनडीआरएफ का एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। बीते कल भी कांगड़ा में फतेहपुर और इंदौरा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से करीब करीब ये मान के चलिए कि 450 से ज्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। पोंग डैम जो है उससे लगातार पानी जो है वहां पर छोड़ा गया। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद जो है ये परिस्थितियां जो है वहां पर उत्पन्न हुई। इसके बाद कई ऐसे गांव हैं जो पानी की जद में यहां पर आ गए थे। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। ये आप जरा तस्वीरें देखिए, कृष्णा नगर इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये बड़ा जो मकान है उसका पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है, यानी कि 2 कमरों का ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर जो है आ गया है। इससे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था, थोड़ा सा ऊपर अगर मैं कैमरा को ले जाऊं तो यहाँ पर आप देखें किस तरह से मलबे में तब्दील जो है ये पूरा इलाका यहाँ पर हो चुका है। और ऐसे में बड़ी छत का हिस्सा और उसके साथ ये मकान जो है वो नीचे नाले की तरफ आता है, और ये नाला है जहां से पूरा रिज, ऊपर से अगर आप तस्वीरें देखें तो पूरे शहर का पानी जो है वो रिज की तरफ से माल रोड, कृष्णा नगर, लोअर बाजार, मिडल बाजार, ये सारा पानी जो है वो इस नाले के जरिए जो है वो नीचे की तरफ आता है। सिंकिंग जोन में पहले ही इस पूरे इलाके को रखा गया था। ये पहले ही अनुमान लगाया जा रहा है कभी भी यहाँ पर ऐसा भारी भूस्खलन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन तस्वीरें बेहद भयानक और भयावह हैं, और ऐसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जो है वो जरूर जताई जा रही है। लेकिन प्रशासन ने एहतियातन पहले खाली इसको करा दिया था। लेकिन इतने बड़े नुकसान की मैं फिर कहूंगा कि आशंका प्रशासन को भी नहीं थी, यहाँ के लोगों को भी नहीं थी। और उसके बाद अब शिमला के अगर मैं शिव मंदिर यानी शिव बॉडी, जहां समर हिल में एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, वहां पर भी तस्वीरें कुछ इसी तरह की थी। वहां पर भी जनता टीवी की टीम जो है वहां पर डटी रही, और हमने पल पल की रिपोर्ट आपको वहां से दिखाई। और उसके अंदर भी अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 10 से 15 लोगों को अभी भी वहां पर जो है अंदर फंसे हो सकते हैं। यानी कि अब ये कहना मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा इस समय कि क्या वो लोग जो अंदर फंसे हैं, क्योंकि एक कमरे के अंदर जो है शिव मंदिर के अंदर जो वहां पर उसका जो एरिया था, जो उसका एरिया अंदर का था,
उसके अंदर भी 4 से 5 लोग जो है वो फंसे होने की वहां पर आशंका बनी हुई थी, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मलबा जो है वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा उसे पहले हटाया जा रहा है और उसके साथ भी यही सारी चीजें जो है वो नाले की तरफ जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते कल ही देर शाम हाई लेवल एक मीटिंग उठाई और कारण जानने की कोशिश की कि आखिरकार कारण क्या है जो इतने बड़ी तादाद में जो है बड़े भूस्खलन यहाँ पर हो रहे हैं, जिसकी चपेट में इतने सारे लोग, इतने मकान और ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो पाया यही गया और राज्य सरकार जो है इस चीज को लेकर बेहद सख्ती से निपटेगी कि जो चैनलाइजेशन है या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है हिमाचल का, उसको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, पानी की निकासी अगर ठीक ढंग से नहीं की जाती, तो इसी तरह का मंजर आने वाले समय में भी देखने के लिए मिल सकता है। लिहाजा एक बड़ी योजना जो है इस बाबत तैयार करने के लिए कहा है और 2 से 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो कमेटी इसके लिए बनाई जाएगी, जो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी और ये बताएगी कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी शहर हैं, खास करके उनके अंदर पानी का जो निकासी का सिस्टम होगा उसको जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और पिछले 2 से 3 दिन में जब से भारी बरसात, एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ था, उसके बाद अब तक जो है 60 से ज्यादा लोगों की मौत का एक बड़ा आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। पूरे मॉनसून सीजन की अगर मैं बात करूं तो 290 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक रिपोर्ट हो चुकी है। अंजलि, ठीक। विकास, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, अभी राज्य मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ पूर्वानुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि मौसम खराब बना हुआ है हिमाचल, उत्तराखंड में लगातार इस तरह की घटनाओं के सामने आ रहे हैं, कई सैलानियों के फंसे होने की खबर है। अब सब कुछ निर्भर करता है मौसम साफ होने पर, अभी क्या कुछ जानकारी? देखिए, सैलानियों को लेकर जो हमने सवाल पूछा था सरकार से भी, तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि सैलानी बहुत संख्या में तो हिमाचल में नहीं है, क्योंकि पहले ही सारे रास्ते बंद थे, बहुत से रास्तों को खोला जा रहा था। 2 बड़े नेशनल हाईवे, देखिए NH5 जो कि शिमला कालका हाईवे है, इस हाईवे को जो शिमला चंडीगढ़ हाईवे है, इसको जो है बहाली करने के लिए बार बार चक्की मोड़ के पास एक बड़ा भूस्खलन हो रहा है। जमीन जो है वो नहीं है, पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, एक तरफा ट्रैफिक को खोला भी जा रहा है बीच में, लेकिन भारी बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इस वजह से भी आवाजाही बहुत हद तक प्रभावित हुई है। लिहाजा पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश में ज्यादा नहीं है। इसके अलावा NH6 जो कि नेर चौक मंडी होते हुए जो चंडीगढ़ को टच करता है, वो NH जो है वो भी मंडी के पास अवरुद्ध पड़ा है, तो वहां पर भी उसको एक तरफा खोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन वही बात है कि आने जाने के लिए जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से अवरुद्ध है। लिहाजा पर्यटकों से यह अपील की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, आप जरूरी काम हो तभी आप यहाँ पर आए, अदरवाइज आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का रुख ना करें। मौसम को थोड़ा साफ होने दें, मौसम को थोड़ा साथ देने दें, उसके बाद अगर आप हिमाचल आना चाहे तो आपका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन जिस तरह के बदहाल ये हिमाचल प्रदेश हुआ है, पहाड़ों की रानी शिमला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, मौसम विभाग ने चेतावनी इस बारे में जारी की है और इसके साथ ही फ्लैश फ्लड यानी जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है। अगले 2 से 3 दिन मौसम लगभग ये मान के घटनास्थल पर निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे थे, साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी वहां पर पहुंचे थे। वहां पर क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश जो है वो दिए गए हैं? देखिए, युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए और गनीमत यह भी है अंजलि कि जिस तरह से मौसम ने साथ दिया, बारिश जो है वो यहाँ पर कल रात से नहीं हुई। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चल सके, जो लोग दबे हुए हैं या जो लोग गायब हैं, जिनकी गुमशुदगी जो है वो उसकी रिपोर्ट कराई गई है, तो लिस्ट के हिसाब से उन लोगों को वहां पर ढूंढा जा रहा है, लेकिन संख्या कहीं ज्यादा होने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आज दिन तक मौसम जो है वो लगभग साफ रहेगा, लेकिन मध्यवर्ती और जो निचले इलाके होंगे वहां पर एक बार फिर से बारिश हो सकती है। या निचले इलाकों को अगर छोड़ दे तो ऊंचाई वाले इलाकों में जो है वो कहीं कहीं कुछ एक जगहों पर, कुछ एक जिलों में फिर से बारिश हो सकती है। लिहाजा 8 से 10 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की आज भी संभावना बनी हुई है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन तक मौसम लगभग कुछ ऐसा ही बना रहेगा, कहीं बारिश होगी तो कहीं मौसम साफ होगा। अगर यहां पर इस तरह से ये परिस्थितियां बनती हैं, मौसम अगर साफ रहता है, तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है वो उसमें कहीं ना कहीं यहां पर जो है थोड़ा तेजी से काम जो है जरूर यहां पर हो सकता है। लेकिन वही है, मौसम अगर साफ हो तो भारी बारिश के बीच कई घंटों तक शिव मंदिर में चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको भी यहां पर स्थगित करना पड़ा। लिहाजा एक बार फिर से जब से वो चल रहा है, बॉडीज वहां पर मिल रही हैं, नाले के साथ बहकर जो है वो 1 से 2 किलोमीटर दूर तक जो है बॉडी चली गई, जिनको ढूंढने का प्रयास जो है NDRF की तरफ से किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई लोगों के अभी जानकारी यहाँ पर तो यही है कि दबे होने की जानकारी है, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे।
हिमाचल की राजधानी शिमला के समरहिल स्थित शिव बावड़ी में दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। अभी तक करीब 11 लोगों के शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। अभी भी मलबे में 2 दर्जन लोगों के फंसे होने की आशंका भी है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे में फंसे लोगों के बचने की उम्मीद बेहद कम ही रही है। इसी बीच मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने एडीएम और एनडीआरएफ के जवान से खास बातचीत की। शिमला के समरहिल इलाके में मैं इस समय मौजूद हूं। शिव बॉडी में यहां पर एक भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें बीते कल से ही ये बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग जो हैं वो इस मलबे के नीचे दबे हुए थे। शिमला कालका रेलवे हेरिटेज रेलवे जो ट्रैक है वो उसकी पटरी जो है वो ऊपर नजर आ रही है कि वो हवा में लटकी हुई है, लेकिन उसके नीचे से जो पुलिया थी उसका मलबा जो था वो पूरी तरह से अब निकल चुका है। हवा में लटकी ये जो रेल की पटड़ी है ये नजर आ रही है, लेकिन कई तरह के सवाल हैं। देखिए, सबसे पहले भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा यहाँ पर आई है, निश्चित रूप से बड़ी चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। एडीएम हमारे साथ जो है वो यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी मुश्किलें? देखिए, यहाँ पे अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी की, जिला प्रशासन की, पुलिस की, आईटीबीपी की सबकी टीम्स लगी हुई हैं। और जहाँ पर अभी जो मंदिर गिरा था वहाँ पर अभी बावड़ी के ऊपर जो 2 मंजिल थे उसका आशंका है कि उसके में जो लोग थे वो मलबे के साथ नीचे नाले में पाए जा सकते हैं। तो अभी हमने एंड पॉइंट से नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्सेज हैं वो अब नीचे से ऊपर की तरफ तलाश कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं ऊपर वाली साइड पे अभी कुछ मिल नहीं पाया। इसके अलावा कितने लोग अंदर और हो सकते हैं, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही थी कि 20 से 30 और 40 लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। पूजा अर्चना लोग यहाँ पर कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या रिपोर्ट्स हैं, अभी कितने लोग हो सकते हैं? अभी यहाँ पर आशंका है कि 10 से 12 और लोग मिल सकते हैं। उम्मीद है हम किसी को बचा पाए, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। बताया जा रहा है इसके नीचे सराय थी, सराय के अंदर जो है वो कुछ लोग थे वहां पर और टेलीफोनिकली जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, टेलीफोनिकली जिसने भी बात करने की कोशिश की, वापस उन्हें जब कॉल बैक किया गया तो फोन ऑफ पाए गए। जहाँ पे भी उम्मीद थी कि वहाँ कोई हो सकता है, कोशिश हमने पूरी की। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आपको एक बार फिर से दिखाएं, क्योंकि जहां का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो ये बता रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश के चलते बेहद मुश्किलें यहां पर आई, लेकिन उसके बाद अब फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह 6 बजे से ही, यानी मंगलवार सुबह 6 बजे से जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखें, कितनी भयावह तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। मलबा जो है वो काफी मलबा है और इसको पहले हटाया जा रहा है और कुछ बॉडीज भी यहाँ से मिली हैं, लेकिन मुश्किलें इसी बात को लेकर कि कहीं बारिश जो है वो फिर से ना हो जाए। इस बार मॉनसून जो है वो कहर बनकर बरपा है, तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जो है वो राज्य सरकार और जिला प्रशासनों के लिए भी जरूर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कमोवेश इसी तरह के हालात बने हैं, जहां पर अब तक ये बताया जा रहा है बीते कल से लेकर अब तक जो है 50 से ज्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। कैमरामैन रोशन के साथ विकास शर्मा, शिमला। शिमला के समरहिल इलाके में जब भारी भूस्खलन हुआ उसके बाद शिव मंदिर के ऊपर जिस तरह से मलबा गिरा, कई लोगों के दबने की आशंका थी और उसके बाद अब कुछ बॉडीज भी निकली हैं। 11 लोगों को अब तक जो है उनकी बॉडीज यहां से निकली है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। सेकंड इन कमान मिस्टर राजपूत जो है वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या हालात हैं यहाँ पर? आपकी कंपनी के कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद? हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश में अभी कुल मिला के 12 टीमें काम कर रही हैं और यहाँ पर हमारी 2 टीमें काम कर रही हैं। और कल आफ्टरनून से यहाँ पर हमारा ये रेस्क्यू अभियान चला हुआ है। तो अभी क्या आपको लग रहा है इसमें कि कितने लोग इसमें हो सकते हैं और कितना और तेज इसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश जो है प्रेडिक्शन है कि बारिश भी आ सकती है? इसमें अभी जो सर्च का काम है उसमें एक जो इनिशियली जितना जो चीज़ें अपीयरेंस में दिख रही होती हैं उनको तो हमने काफ़ी काम उसमें से कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसी जगहों को तलाश किया जा रहा है जिसमें होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि मंदिर का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भाग दिख रहा है, कुछ अंदर एक्सकेवेट करके निकाला जा रहा है, तो उसमें भी कुछ होने की संभावना है, उसको तलाशा जा रहा है। और साथ ही साथ जो नीचे करीब 2 किलोमीटर का इसका लंबा पैच है जहाँ तक इसका मलबा गया हुआ है, उन मलबों के साथ भी लोगों को सर्च किया जा रहा है। मलबा सर्च करते वक्त 3 जो है डेड बॉडीज मिली है हमें।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मिस्टर राजपूत, सेकंड इन कमांड एनडीआरएफ, साफ तौर पर कह रहे हैं कई तरह की चीजें हैं। अभी तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर जारी है, रेस्क्यू जो है ऑपरेशन जारी है और इसके बीच जो है जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो, इसकी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। तो हिमाचल में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग पहले ही प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर चुका है। राज्य में जगह जगह पर बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। चंबा में बारिश और शिमला और कालका लाइन पूरी तरह से बह गई है और बारिश ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई है। वहीं चंबा में भी बारिश से कई लोगों की मौत हो गई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला रेल पटरी जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके नीचे से ही जमीन जो है वो ढह गई। बारिश से तबाही का यह मंजर, घर के घर ढह गए और लोगों की कई जगह पर लोगों के दबे होने की जानकारी, कई लोगों की मौतें हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार सरकार भी पूरी तरीके से नजर हर स्थिति पर बनाए हुए है। और ये 4 तस्वीरें और दिखा रहे हैं तबाही के इस मंजर की और वो निशान जो कि आफत की बारिश के बाद वो छोड़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला की तस्वीरें। कईयों ने अपने आवास को खो दिया, कईयों ने अपनों को खो दिया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तबाही का मंजर किस तरीके से दिख रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जिला बिलासपुर के भाखड़ा डैम में पानी खतरे के निशान से मात्र 2 फीट नीचे रह गया है। बता दें कि भाखड़ा डैम के फ्लडगेट लगभग 4 फुट तक खुले हैं। पिछले साल भाखड़ा बांध का जलस्तर आज के दिन 1639.68 फुट था, जबकि इस बार 39 फुट अधिक है। इस पर चीफ इंजीनियर बीबीएमबी सीपी सिंह ने कहा है कि दरअसल भाखड़ा और पौंग डैम में जल भंडारण के मामले को लेकर स्थिति है और साथ ही साथ नियंत्रण में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।